कहानी की शुरुआत एक छोटे से परिवार से होती है। परिवार में अंशु के माता व उसकी बहन रहती है, पर बहन की शादी हो गई रहती है। अंशु शहर में एक साइंस टीचर रहता है। वो घर पर छुट्टी लेकर आए हुए कुछ दिन हुए थे कि अंशु की माँ उससे कहती है, बेटा अपनी बहन रेशमा के यहाँ से घूम आते, उसका फोन आया था, बुला रही थी। ठीक है माँ, कल मैं ट्रेन से जाऊंगा, पर रेशमा को मत बताना, मैं उसको सरप्राइज दूंगा। ठीक है, कल चले जाना, अभी खाना खा लो। इतना कहकर अंशु खाना खाता है और खाना खाकर सो जाते हैं दोनों लोग। अगले दिन अंशु को अपने बहन के यहाँ भी जाना होता है। अगली सुबह होती है। अंशु जाने की तैयारी करने लगता है। अपने माँ से आशीर्वाद लेकर वो निकल जाता है। अंशु का घर स्टेशन से पास में ही रहता है, तो वो पैदल चला जाता है। उसकी ट्रेन आने का भी समय होने वाला होता है। अंशु स्टेशन पहुंच जाता है और वो टिकट खिड़की से टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर पर जाता है। अंशु टिकट खिड़की से रामगढ़ स्टेशन का टिकट लेता है और अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर ट्रेन का इंतजार करने लगता है। अंशु ट्रेन का इंतजार करने लगता है। वो कभी अपने कलाई पर बंधी घड़ी के तरफ देखता है, तो कभी ट्रेन के पटरी के तरफ। तभी स्टेशन से अनाउंस होता है कि जो ट्रेन रामगढ़ जाने वाली है वो 2 घंटे लेट है। अंशु और परेशान हो जाता है। वो जानता है कि रामगढ़ उसके स्टेशन से 100 किलोमीटर है। इस तरह से उसको पहुंचने में रात हो जाएगी। धीरे धीरे अंशु को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। तब भाई सो गए क्या, कहाँ जाना है? नींद लग गई थी। रामगढ़ जाने वाली ट्रेन आ रही है या नहीं? अभी अभी तो अनाउंस हुआ है, ट्रेन आने वाली ही है। तभी ट्रेन का अनाउंस होता है और ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर रुकती है। अंशु और सभी सवारी ट्रेन पर बैठ जाते हैं। ट्रेन अपनी गंतव्य के तरफ तेजी से जाने लगती है और धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। करीब 9 बजे रात्रि को ट्रेन रामगढ़ स्टेशन पर छोड़ती है। रामगढ़ स्टेशन पर 2-4 लोग ही उतरते हैं। अंशु भी ट्रेन से उतरकर पंखीपुर गांव जाने का पता पूछता है। भाई, पंखीपुर जाने का रास्ता आप बता सकते हैं? पंखीपुर तो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है और इतने रात में पंखीपुर जाने में बहुत खतरा है। हम तो कहेंगे कि आज रात आप स्टेशन पर ही बिता लो। नहीं नहीं भाई, मुझे अभी जाना है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। आप मुझे बस रास्ता बता दीजिए। अंशु एक निडर लड़का रहता है, वह जिद्दी भी। वो एक साइंस टीचर रहता है, इसलिए उसे इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहता है। वहीं खड़ा एक आदमी इन लोगों की बातें सुन रहा होता है। तभी वो बोलता है, भाई मुझे भी जाना है, अपने घर मेरा इस स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर है। वहाँ से अभी पंखीपुर 5 किलोमीटर पड़ता है। इतना सुनते ही अंशु उस लड़के के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है कि आगे का सफर मैं अकेला तय कर लूंगा। दोनों लोग स्टेशन से निकल कर जाने लगते हैं। चारों तरफ अंधेरा रहता है। वो आदमी जो अंशु के साथ जा रहा था, वह कहता है कि रास्ता बहुत डरावना है, चोर उच्चके रहते हैं। चारों तरफ अंधेरा छाया रहता है, कहीं कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। धीरे धीरे दोनों लोग जाने लगते। जंगल के बीचों बीच से ही रास्ता रहता है। सिर्फ जानवरों व बिल्लियों के आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता है।
अब आप यहाँ से चले जाओ, मेरा घर इधर ही है। इतना कहकर वो आदमी चला जाता है। अंशु बड़ी सोच में पड़ता है कि मैं अब यहाँ से कैसे जाऊँ, यहाँ तो कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर वो किसी का परवाह न किए बिना ही आगे बढ़ने लगता है। डरावनी आवाजें और तेज होने लगती है। अंशु धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। अंशु दूर से ही देखता है कि एक आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा है। वो पूरी तरह से अपने आप को कंबल से ढका रहता है। अंशु उसके पास आता है तो उससे बदबू भी आती है। वो अपना चेहरा भी कंबल में छुपाया रहता है। तभी अंशु उससे पूछता है, तब भाई पंखीपुर जाने का रास्ता मुझे बता दीजिए। इतना पूछने के बाद वो कंबल से अपना हल्का सा सर निकाल कर देखता है और फिर सर को ढक लेता है। फिर दोबारा अंशु पूछता है तो वो धीरे से अपना एक हाथ एक रास्ते के तरफ दिखा देता है। अंशु उसके दिखाए हुए रास्ते के तरफ जाने लगता है। डरावनी आवाजें और तेज हो जाती है। अंशु को अब धीरे धीरे डर लगने लगता है। जो आदमी उसे रास्ता दिखाया था वो अंशु का पीछा करने लगता है। काश अंशु पीछे मुड़कर देख लेता कि उसके पीछे कौन आ रहा है, पर ऐसा अंशु करता नहीं है। सोचता है वो अपने अब बहन को फोन करे। वो अपने पॉकेट से मोबाइल निकालकर अपने बहन पर फोन करता है, पर उसकी बहन रात हो जाने के कारण वो सो गई होती है। अंशु अपने बहन को व्हाट्सएप करके अपने आने और रास्ते के बारे में बताकर फोन पॉकेट में रख लेता है और आगे बढ़ जाता है। आगे दूर कहीं उसे एक जलती हुई लाइट दिखाई देती है। वो उस लाइट के तरफ बढ़ते जाता है। वहां आकर देखता है कि एक खंडहर हॉस्पिटल है जहां लाशों के हड्डियों का अंबार पड़ा है। अंशु अब समझ जाता है वो बुरी तरह फंस चुका है। वहां उसकी बहन की नींद खुलती है तो मोबाइल में मैसेज देखती है तो वह सब समझ जाती है कि मेरा भाई खंडहर वाले हॉस्पिटल के तरफ चला गया है जहां पर भूत प्रेतों का वास रहता है। तब रेशमा अपने हस्बैंड को जगाती है और यहाँ वो प्रेत जो अंशु को पीछा कर रहा था अंशु को आकर पीछे से धक्का मारता है। अंशु गिर जाता है। तभी एक चुड़ैल उस पर हमला करने लगती है। अंशु की जान अब जाने ही वाला होता है कि उसकी बहन पुलिस वैन के साथ मौके पर पहुंचकर उसे बचा लेती है। इस तरह से अंशु की जान बच जाती है। Subscribe please.